जी, कैसे हो आप सभी। ये कल मैं फल फ्रूट लाई थी विहान के लिए। अमरूद लाई थी, नाशपाती लाई थी, आम लाई थी और पपीता लाई थी। और पपीता मैंने शाम को कट करके विहान को खिला दिया था। और फिर डिनर करके मैं और विहान सो गए थे। मैं तो रात को 12 बजे सोई थी, विहान 10 बजे तक सो गया था रात को। फिर अभी मैं उठी थी 7 बजे सुबह, और उठने के बाद ब्रश करके अपना मुंह धोऊंगी। नहाने का भी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि विहान को टाइम से स्कूल भेजना है, तो फटाफट बस मुंह धो के फिर अपना चलते हैं रसोई की तरफ। और देखिए, मैंने कल 3,000 रुपये एटीएम से निकलवाए थे। मैंने बताया था कि मैंने इस महीने घर खर्च के लिए 3,000 रुपये बचा के रखे हुए थे, और उनमें से ना आज थोड़ा सा और सामान लेकर आई हूँ विहान के लिए। आप इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो मेरे पास टोटल 900 रुपये बचे हैं, और 900 रुपये में आप देख लो मेरे को पूरे ये महीने का आखिरी दिन तक, मतलब ये पूरा महीना मुझे चलाना है। तो वही है ना, अब मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती कुछ भी, बस देख देख के, क्योंकि 900 रुपये बचे हैं। और वो देख लो अभी आप, पूरा 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में तो देख देख के चलूँगी तभी कुछ होगा। तो यहाँ पे देखो ये बर्तन है। कल रात को इतना काम था, मैं रात को 10 बजे तक कामों में ही लगी रही। फिर क्या बताऊँ, मतलब बाहर के काम करो ना, उस टाइम घर का काम एक आधा छूट ही जाता है। फिर कल सब बाज़ार चली गई थी, और आपके कमेंट्स आ रहे थे ना कि आप मतलब ये फ़्लिपकार्ट से मंगवा लिया कीजिए या बिग बास्केट। और भी आपने कुछ कमेंट्स किए थे, कौन सी वॉल सिटी माल सिटी पता नहीं कौन सा ऐप है। तो वो मैं 1-2 बार देख लूँगी, ट्राई करके देखती हूँ क्या पता बिग बास्केट अब डिलीवर करने लग गए हो हमारी लोकेशन पे। और जो फ़्लिपकार्ट वगैरह पे वो है ग्रोसरी तो मिलती है ना, लेकिन वो नहीं मिलता उनमें, सब्जियां वगैरह नहीं मिलती मेरे ख्याल से। मिलती हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे पता भी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया मैंने चेक नहीं किया। फल फ्रूट वगैरह ये सब तो मेरे ख्याल से लोकल मार्केट में ही जाके ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मेरे को जो जो बर्तनों की अभी फ़िलहाल ज़रूरत पड़ेगी मैं वो बर्तन ले रही हूँ। सुबह सुबह मैं आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ खाए ना खाए विहान, लेकिन आलू खा लेता है, उसे पसंद है। तो आलू की सब्ज़ी के साथ जैसे पराठा हो जाता है, टिफ़िन के लिए तैयार कर रही हूँ मैं ये। सुबह तो ये मुँह भी नहीं लगाता है खाने के। ये वाली कढ़ाई ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें ना सब्जी लग रही है। और जो दूसरी एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, वैसे मैं स्टील की, मेरे पास एक और कढ़ाई है, ये वो वाली इससे थोड़ी सी छोटी है। उसमें मैं सब्जी बनाती हूँ ना, मैं कुछ पानी भी ऐड नहीं करती हूँ सूखी आलू की सब्जी में, कभी भी नहीं लगती तले पर। तो वो भारी कढ़ाई है एकदम। ये जो हल्की कढ़ाई होती है ना, इनमें यही दिक्कत होती है, इनको फिर हर 1-1 2-2 मिनट बाद बस चलाते रहो, वरना ये चिपक जाती है सब्जी। और ये आटा ना, पहले मैं ये सारा ख़त्म करना चाह रही थी। ये मैंने विहान के जन्मदिन वाले दिन ख़रीदा था, देखो ये वाला ली थैली। और देख लो ये 10 किलो की थी मेरे ख्याल से थैली। तो ये आटा बस इतना ही बचा हुआ था, मैंने कहा पहले पुराना आटा ख़त्म कर देती हूँ। नई थैली में 11 किलो आटे की लाई हूँ। अभी जो लाई हूँ ना मैं आटा, वो 10 किलो के साथ 1 किलो फ्री आया है, 11 किलो। तो ये फिर मैं वो डब्बा धो के फिर उसमें ताज़ा आटा सुखा दूँगी पहले डब्बा, उसके बाद ही करूँगी, वरना कीड़े पड़ जाते हैं। पुराने आटे में नया आटा मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट 2 ही पराठों का बनाया था, और विहान ने सुबह खाया नहीं पराठा। मैंने सोचा था एक पराठा विहान के टिफ़िन में ऐड कर दूँगी सब्जी के साथ, और एक पराठा सुबह खा लेगा, बट कुछ नहीं खाता सुबह। बाकी मैंने आपको बताया ना कि 900 रुपये, तो आप मेरी चिंता मत कीजिएगा कैसे घर चलाऊँगी। एक्चुअली मैंने एक सिलेंडर फालतू ख़रीद के रखा है। अगर ये गैस का सिलेंडर ख़त्म होगा तो दूसरा मेरे पास पूरा भरा हुआ रखा है। बिजली का बिल भी मैं भर चुकी हूँ, वाईफाई का बिल भी मैंने भर दिया है, और राशन का भी देखो। अब कोई बड़ा खर्चा तो है नहीं, बस हाँ ये है कि बच्चे के फ्रूट 5-6 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो 200-300 रुपये के बस वो लेकर आने हैं। तो मोटे मोटे खर्चे तो मैं लगभग कर चुकी हूँ। और हमारे घर में ना यहाँ पे 2 महीने का बिल आता है बिजली का इकट्ठा, एक महीने का नहीं आता। तो मैंने बताया था ना आपको 5500 रुपये जो बिल आया था, एसी चला था, तो वो 2 महीने का बिल था मेरा, 1 महीने का नहीं था। फिर भी
चलो भर दिया मैंने बिल। अब थोड़ा मैं एसी भी कम चलाती हूँ। और सुबह सुबह तो मेरे को बालों में कंघी करने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। ये होता है कि पहले विहान का कर दूँ टाइम से, क्योंकि उसको टाइम से भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखो बस घी ले आई थी मैं, ये डब्बा घी का भी मेरा चल जाएगा। और ये सब्ज़ी भी देखो हमारी तैयार हो गई है, आलू की सिंपल सी सब्ज़ी है, बट ठीक लगती है खाने में। वैसे बाकी मैं घर आने के बाद विहान को ना, पहले मैं फल रख देती थी कट करके, बट उसका ना टेस्ट, फिर कटा हुआ फ्रूट बाद लेट खाता है विहान 2-3 घंटे बाद स्कूल में। उससे बढ़िया घर आता है तब मैं साथ के साथ काट के खिला देती हूँ। और ये देखो मैंने सुबह विहान को नहला दिया था। आनाकानी तो थोड़ी थोड़ी देखो हर बच्चा करता ही है कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। बट फिर मैंने स्कूल के लिए देखो विहान को यहाँ पे यूनिफॉर्म पहना दी थी। बस यही है, देखो अभी कर लूँगी मैं मैनेज, आप मेरी टेंशन मत लीजिएगा कि निधि 900 रुपये में 10 दिन कैसे चलाएगी। मेरा अब कोई खर्चा नहीं है। मैंने 2 थैली तो 5-5 किलो की चावल की ला के रख रखी। विहान इसमें से 9 ढूंढ फटाफट, कहाँ पर है? ये ऐसे देखो, अब देखो 9 का है, 9 का है। इसमें कलर भरने हैं हर एक 9 में। होमवर्क है विहान का। ये तो 0 है, 9 ढूंढो। 9 का है बेटा, ये तो 0 है बेटा। 9 ये कहाँ है? ये 9 का है। 9 और ढूंढो, और कहाँ है? ये 9। वेरी गुड, ये रहा 9। विहान की कैब रास्ते में मिल जाएगी। एक्चुअली क्या है ना कि सुबह विहान को 8 बजे मुझे दवाई देनी होती है, एग्जैक्ट 8 बजे। और ये सुबह कुछ भी नहीं खाता। मैंने फल फ्रूट काट के देख लिए, रोटी बना के देख ली, सब कुछ। अब खाली पेट कितनी नुकसान करती है दवाई में। कितने टाइम हो गया खाली पेट कुछ भी लाती हूँ नहीं खाता, बिस्किट तक नहीं खाता है। तो मैं सोचा कुछ देखती हूँ दुकान पे कुछ ऐसा मिल जाए जो सुबह सुबह ये खा ले, क्योंकि खाली पेट तो सही नहीं है। वो गई विहान की गाड़ी, इधर से कोई बच्चा लेके जाती होगी, इस साइड गई है। आधा रास्ता तो आज मैं विहान को पैदल ही ले आई, घूमते घूमते। काम था ना। इधर से मैं ले रही हूँ 3 तो ये पतंजलि के बिस्किट इधर रख देती हूँ। तो मैं ये ब्रिटानिया के केक ले लेती हूँ, बल्कि ये 3 ही ले लेती हूँ। आई थिंक ये खा लेगा विहान, है ना। इनको जैसे 1-2 केक खा लिए, उसके बाद ये दवाई ले सकता है। इसके अलावा मैं ये वाले केक हैं, इसके अलावा इधर मैं 2 पैकेट ले रही हूँ नेस्कैफे। बस ये काफ़ी है, ये सब लेके चलते हैं। 1 पैकेट हम चना ले लेते हैं, 3 मंथ्स। ये तो विहान खा ही लेता है, इसको ना साफ़ कर दूंगी। साफ़ करके इसको जैसे शाम को खा लेगा। कॉफ़ी मैंने इसलिए ले ली पाउच, क्योंकि दूध रखा है फ्रिज में काफ़ी। परसों लाई थी, वो भी ऐसे का ऐसा रखा है काफ़ी सारा। तो मेरे से ना अब पिया नहीं मन था कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लूँगी, है ना, अच्छी लगेगी नेस्कैफ़े की। ये इसलिए ले आई मैं। और ये केक वैसे ना चॉकलेट वाला सोचा था, बट चॉकलेट वाला था नहीं वहाँ, तो मैंने ये प्लेन ही ले आई। वैसे इसका प्राइस क्या है? 25 रुपये का। ये 25 रुपये का है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे से बढ़ के तो कुछ नहीं है, है ना। वो खा लेगा तो अच्छा है, उसे पसंद आए तो। और ये वाले बिस्किट विहान खा लेता है, और कोई बिस्किट शायद ना भी खाए। एक ये खाता है, एक ये पार्ले जी खा लेता है। फिर ये वाले मैं इसलिए ले आई क्योंकि ये 100% आटा है, ये नुकसान भी नहीं करते ना, इसमें ट्रांस फैट भी नहीं है। मैं ये सब पढ़ती हूँ, जब भी कुछ खरीदती हूँ ना तब मैं इसीलिए ये वाले बिस्किट लाई हूँ। क्योंकि ब्रिटानिया वाले जो आते हैं ना, वो पार्ले जी में भी मैदा है, लेकिन ये आटे के हैं, ये ठीक है।
इसीलिए मैं कहा ये वाले सही हैं, नुकसान नहीं करेंगे, आटा तो फिर भी ठीक रहता है। और ये तो मैंने एक बार खाया था, मेरी मौसी जी के गई थी ना मैं, तब 1 या 2 बार मैंने खाया हुआ है। वैसे इतना ख़राब नहीं होता ये, है ना। इसमें भी देखो कोई प्रेजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर नहीं है, तो ये ठीक है। लेकिन ये ना ऐसा है कि मैं कोशिश मेरी पहली यही रहेगी विहान को ये वाले केक खाए विहान सुबह। ये भी छिपो के रखूँगी सारा सामान, वरना दिख गया ना विहान को आने के बाद, पीछे रख दूँगी संभाल के सारा। एक्चुअली आप फिक्र कर रहे थे ना, मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास काफ़ी रखा हुआ है। देखो ना, ये पास्ता रखा हुआ है, ये उसका है गेहूं का आटे का, ये सूजी की सेवइयाँ भी रखी हुई है अगर जैसे घर पे कुछ बनाना हो। ये वाली देखो, ये नूडल्स स्पैगेटी बोलते हैं इनको, ये भी रखी हुई है, ये भी सूजी की हैं। तो देखो ये वाला पैकेट तो अभी तक मैंने खोला भी नहीं है, बट ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ये सब मैं एक्सपायरी देख के लाई थी, और इसकी एक्सपायरी मेरे ख्याल से अच्छी खासी थी। कहाँ लिखी होती है एक्सपायरी, मुझे दिख नहीं रही। हाँ ये देखो 24 मंथ है, और अभी ये 22 ही है, 23-24, मतलब 2024 में जाके ख़राब होगी ये देखो ये एक पैकेट ये भी रखा हुआ है अभी फ़िलहाल मेरे पास, ये भी वही है पास्ता का। ये राजमा भी देखो इतनी रखी है कि ये एक टाइम बन जाएगी। ये बेसन भी रखा हुआ है, ये पी का एक पैकेट रखा है, इधर ये भी रखा है, एक रह गया, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए हैं। ये खोल रखा है, एक बार बनाया था, आगे दोबारा बनाएंगे हम बाद में। इसके अलावा ये वाला तो खोला भी नहीं है मैंने। देखो ये चाइनीज़ टेस्ट, ये भी नूडल्स हैं। ये एक पैकेट मेरे पास रिफाइंड का भी रखा हुआ है। ये दाल है देखो, इतनी सी एक बार बन जाएगी। ये थोड़ी सी सोयाबीन रखी है, ये मखाने रखे हुए हैं। और देखो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, ये मेरे पास 2 पैकेट ऑलरेडी रखे हुए थे। ऐसे होता है ना, पैसे फालतू लग जाते हैं। और आज ले आई ना मैं, और ये वाला एक पैकेट एक्सपायर हो चुका है, इसको फेंकना पड़ेगा। फेंकूं या ना फेंकूं आप बताइए मुझे। जुलाई 2023 में एक्सपायर हुआ है, अभी अगस्त चल रहा है, 1 महीना लेट है। क्या फेंक दूं? चलो मम्मी से पूछूंगी ये मैं, इसको अभी तो फ़िलहाल यहीं रख देते हैं। तो यही कह रही थी, अभी ये भी इसमें रख देते हैं कि ऐसा 10 दिन तो मेरे आराम से निकल ही जाएंगे, काफ़ी है मेरे पास। और ये सब तो बहुत लंबा चलेगा। अभी तक तो बालों में कंघी भी नहीं करी, और कितने दिन हो चुके हैं मम्मी गए थे 16, 17, 18, 19 भी 5 दिन हो गए मम्मी को गए। और उस घर की सफाई का तो नंबर ही नहीं आया। कभी कोई काम आ जाता है, कभी बाहर के काम, कभी घर के काम। अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ मैं बिल्कुल भी। और अभी इस घर के सारे काम पेंडिंग है। अब ये लगता है पहले इस घर के तो निपटा लूँ, बर्तन रखे हैं सारे, अभी झाड़ू पोछा सफाई सारा पेंडिंग है काम, फिर विहान का भी देखना है। तो अभी 5 मिनट पहले मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मेरी मम्मी से मेरी 5 ही मिनट बात हुई। मम्मी बोलते वो आ रहे हैं परसों। उन्होंने मुझे ये बोला कि वो परसों आ रहे हैं, उनकी साड़ी है रोका वाली, वो नहीं मिल रही है, वो आके ढूंढेंगे। और फिर यही बोल रहे थे उसके बाद वो रक्षाबंधन पे भाई के घर जाएंगे, मतलब मामा जी के वहाँ जाएंगे, मतलब ऐसा बोल रहे थे मेरे को। बस मैंने कहा ठीक है मम्मी। और बोल रहे थे अपना ध्यान रखियो, मैंने वीडियो देखी थी तेरी, तू आटा वगैरह सामान ले आई विहान के लिए, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है। चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।